ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीजेपी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जुबानी जंग अभी भी जारी है। एक तरफ बॉलीवुड से राजनीति में आई और अपने तीखे बयानों के लिए मशहूर कंगना रनावत बीजेपी सांसद हैं वो, और दूसरी तरफ एक युवा प्रवक्ता सौरभ दास, दोनों आमने सामने आए और फिर शुरू हुआ आरोपों और पलटवार का ऐसा सिलसिला जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। बात जनरेशन गटर से शुरू हुई और उम्र, करियर, बेरोजगारी और नेशनल अवार्ड तक पहुंच गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंगना ने सामने वाले को सीधे यूजलेस और अनएम्प्लॉयड तक कह दिया, और सौरभ दास ने ऐसा क्या बोल दिया था कि कंगना भड़क गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। आज के वीडियो में हम आपको कंगना और सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास की जुबानी जंग दिखाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हाल ही में हुए एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की अगुवाई में हो रहा था। इस प्रोटेस्ट में जेनजी यानी आज के दौर के कॉलेज और युवा छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अब कंगना रनौत, जो मंडी से बीजेपी सांसद हैं, उन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल कुछ युवाओं, खासतौर पर लड़कियों को लेकर काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। कंगना ने यहाँ तक कह दिया कि ये जनरेशन गटर है। बस कंगना का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही बहस छिड़ गई। एक तरफ वो लोग थे जो कंगना के समर्थन में थे, तो दूसरी तरफ वो युवा थे जिन्हें लगा कि प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक हक है और उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। अब इस बहस में एंट्री होती है सौरभ दास की, जो सीजेपी के प्रवक्ता है। सौरभ दास न्यूज एजेंसी ANI के सामने आए और उन्होंने कंगना पर सीधा हमला बोल दिया। सौरभ दास ने कहा, कंगना रनौत को तो उनकी अपनी पार्टी यानी बीजेपी ही सीरियस नहीं लेती, तो हमारी पार्टी उन्हें सीरियसली क्यों ले। सौरभ यहीं नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि आज की जनरेशन जेनजी या जनरेशन अल्फा का कोई भी युवा कंगना की बातों को तवज्जो नहीं देता। सौरभ दास ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज़्यादा नहीं पूछते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था, तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है MP बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र में भरोसा फिर से जगाने का काम जेनजी ने किया है। जब सौरभ दास का ये बयान सामने आया तो कंगना रनौत चुप रहने वालों में से तो है नहीं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर सौरभ के इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया और एक लंबा चौड़ा मैसेज लिख डाला। कंगना ने सबसे पहले सौरभ की उम्र पर सवाल उठाया। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, मैंने गूगल किया, तुम्हारी उम्र 28 साल है। 28 साल की उम्र में तुम खुद को स्टूडेंट कैसे कह रहे हो, ये मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद कंगना ने अपने करियर का रिपोर्ट कार्ड सामने लाकर रख दिया। उन्होंने कहा, मैं भले ही राजनीति में 2 साल से हूँ, लेकिन पब्लिक लाइफ में मुझे 20 साल हो चुके हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी यानी 28 साल की, तब तक मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। कंगना ने अपने उस पुराने बयान पर भी सफाई दी जिसमें उन्होंने कहा था कि संसद में बहुत काम होता है। कंगना ने लिखा कि हाँ, शुरुआत में मुझे काम देखकर थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन बाद में मैंने पॉलिटिक्स के साथ साथ फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन और स्क्रीन राइटिंग, ये सारे काम एक साथ संभाले। इसके बाद कंगना ने जो लिखा, उसने इस बहस को एकदम पर्सनल बना दिया। कंगना ने लिखा, जो इंसान पूरी तरह बेकार और बेरोजगार हो, वो कभी नहीं समझ सकता कि किसी भी उम्र में हर समय इतनी ज्यादा डिमांड में रहने का क्या मतलब होता है।
उन्होंने सौरव को सीधे मैसेज देते हुए लिखा, डियर सौरव, तुम्हारी दिक्कतें पर्सनल हैं, तुम स्टूडेंट नहीं हो, तुम सिर्फ बेकार हो। चलो पहले कोई स्किल सीखने से शुरुआत करो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये एक अच्छी जगह होगी। यानी कंगना ने सौरव के राजनीतिक सवालों का जवाब उनके करियर और पर्सनल अचीवमेंट से जोड़कर दिया। तो ये थी कंगना रनौत और सौरव दास के बीच की पूरी कहानी। एक तरफ सौरव दास का कहना है कि एक सांसद को सोच समझकर और मर्यादित भाषा में बात करनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत का मानना है कि जो लोग खुद कुछ काम नहीं करते हैं उन्हें दूसरों की मेहनत और व्यस्तता पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कंगना और सौरव दास के बीच छिड़ी इस जंग पर आपकी क्या राय है? यानी कि जो जुबानी जंग चल रही है दोनों के बीच पे, उस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।